सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये आखिरकार क्या होती है। आप सबको पता है अपना एंडोक्राइन सिस्टम है, इसकी अपन कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं और आप बीएससी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के ना हो, यदि आपके एंडोक्राइन सिस्टम वाली बुक है या ये चैप्टर है, इसके अंदर जितनी भी आपकी ग्लैंड्स है इन सारी ग्लैंड्स को वन बाय वन अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और जिस तरीके से मैं बताता हूं वैसे आप एग्जाम में करके आते हैं, वैसे पढ़ लेते हैं तो पूरे एंड अच्छे नंबर मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। तो चलिए आज वाला जो मेन फोकस है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, ये क्या होती है, इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ जाता है तो जिस तरीके से मैं बताता हूं वैसे आप एग्जाम में करके आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो जितनी भी आपकी एंडोक्राइन सिस्टम है, ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड का जो अपना फर्स्ट लेक्चर था, ये अपना कौन सा है, सेकंड लेक्चर है। जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, ग्लैंड्स आखिरकार क्या होती है, हार्मोन्स क्या होते हैं, मतलब जो बेसिक चीज थी वो बेसिक अपन ने देख लिया था। अब आज वाला जो लेक्चर है इसमें आपकी जितनी भी ग्लैंड्स है इन सारी ग्लैंड्स को वन बाय वन क्या करने वाले हैं, अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अपनी जो फर्स्ट ग्लैंड है वो कौन सी रहेगी, पीयूष ग्रंथि रहने वाली है। पिट्यूटरी ग्लैंड आखिरकार क्या होती है ये रहने वाली है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए पीयूष ग्रंथि को पढ़ते हैं। अब याद रखिएगा जो आपकी पीयूष ग्रंथि है इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है हाइपोफाइसिस। तो याद रखना पीयूष ग्रंथि को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम क्या होता है, हाइपोफाइसिस होता है। कि द पिट्यूटरी ग्लैंड्स also known as the hypophysis। अब जो आपकी पीयूष ग्रंथि है इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो याद रखना ये जो आपका मटर का दाना होता है पी लाइक होती है, मतलब इसकी आकार कितना होता है, साइज कितनी होती है, देखने में कितनी होती है, जो आपने मटर देखा होगा बस उसके दाने की जितनी क्या होती है इसकी साइज होती है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे ये आपकी कौन सी है, पीयूष ग्रंथि होती है। चलिए इसके वेट पूछ लीजिए, इसका वजन कितना होता है, तो याद रखना जो मेल रहते हैं उन मेल के अंदर 0.5 से क्या होता है 0.6 ग्राम तक क्या हो सकता है, इसका वेट हो सकता है। जबकि जो फीमेल्स होती है उनमें 0.6 से 0.7 ग्राम तक क्या हो सकता है, इसका वेट हो सकता है। इसके अलावा याद रखना कि कंप्लीट जो आपका एंडोक्राइन, जितनी भी अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे उन सबके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी होती है, आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरकार पीयूष ग्रंथि कहां पर प्रेजेंट होती है। तो मेन चीज आपको याद रखना है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है जो आपका फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट, जो आपका डाइसेफेलोन वाला जो पार्ट रहता है ये आपका फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन का जो डाइसेफेलोन पार्ट रहता है यहां पर आपको क्या दिख रही होगी, हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, एक थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर, मतलब धागे की तरह वो जो थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर है वो कौन होगा, ये इनफंडिबुलम। अब इसको थोड़ा सा अपन गौर कर लेते हैं, इस चीज को थोड़ा सा जूम करके यहां लेके आए, ये आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से क्या है, एक छड़ के नुमा जैसी स्ट्रक्चर, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर लटकी रहती है, उससे क्या होती है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या है यहां पर लटकी रहती है। जो धागे द्वारा लटकी रहती है उसको क्या बोला जाता है, इनफंडिबुलम बोला जाता है। इस इनफंडिबुलम से क्या होती है, जो आपकी पीयूष ग्रंथि है वो क्या होती है, लटकी रहती है। और इसको कवर करके कौन रखता है, मतलब इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, तो याद रखना जो सेला टर्सिका होती है उसकी जो स्फिनोइड बोन रहती है इसके अंदर क्या होती है, सेफली क्या है ये प्रेजेंट होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपकी कौन सी है, स्फिनोइड बोन की सेला टर्सिका है, इसके अंदर क्या है आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। ये इजीली सेफ, एकदम सुरक्षित क्या होती है यहां पर पड़ी रहती है। ये चीज आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही लोकेशन है। पूछ लिया जाए कि भाई लोकेशन कहां पर होती है, तो आपको बता देना है कि कहां पर होती है। जो आपका फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, उसका जो डाइसेफेलोन पार्ट होता है वहां पर हाइपोथैलेमस से क्या होती है, एक छड़नुमा स्ट्रक्चर लटकी रहती है, एक छड़नुमा स्ट्रक्चर। और जो धागा रहता है या जो छड़ रहती है उसको क्या बोला जाता है, इनफंडिबुलम रहती है, इनफंडिबुलम बोला जाता है। उससे क्या होती है, पीयूष ग्रंथि लटकी हुई रहती है। और कवर किससे रहती है, जो आपकी सेला टर्सिका है, बोले तो जो आपकी स्फिनोइड बोन है उसके अंदर क्या होती है, कंप्लीट रूप से ऐसे एकदम आराम से इजीली बैठी रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। चलिए ये चीज अपन ने बात कर ली।
अब आगे अपन थोड़ा सा हाइपोथैलेमस के बारे में देख लेते हैं। तो जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस आखिरकार क्या होता है? तो याद रखना, जो आपका अग्र मस्तिष्क का जो डाइसेफिलोन वाला पार्ट है, उसका क्या है, जो आधारी है ना, जो बेसल पार्ट होता है, वो कौन होता है? आपका हाइपोथैलेमस होता है। इस हाइपोथैलेमस का काम क्या रहता है कि शरीर के जितने भी आपके कार्य रहते हैं, मतलब जो भी आपके बॉडी के फंक्शन रहेंगे, इनको रेगुलेट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। इसीलिए आपको याद रखना है, जो पीयूष ग्रंथि है, इसको तो मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? तो वो आपकी हाइपोथैलेमस है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? तो मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाएगा? आपकी पीयूष ग्रंथि को बोला जाएगा। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर जो ग्लैंड होती है, वो किसको बोला जाता है? हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। पहले यह माना जाता था कि भाई जो पीयूष ग्रंथि है, यही सारी चीजों को कंट्रोल करती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, तब पता चला, अच्छे से डिटेल में स्टडी की, कि एक्चुअल में पीयूष ग्रंथि को भी कोई कंट्रोल करने वाला है। वो कंट्रोल करने वाला कौन होता है? आपका हाइपोथैलेमस होता है। फिर हाइपोथैलेमस को उपाधि दी गई मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड की। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड्स में हाइपोथैलेमस को इंक्लूड नहीं किया गया है। हाइपोथैलेमस एक तरह से आपका जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसी का पार्ट रहता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। ये जिस टाइम पे अपन ब्रेन पढ़ेंगे, उस टाइम पे हाइपोथैलेमस को वहां पर अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि अभी अपनी जो सीरीज चल रही है, वो कौन सी चल रही है? एंडोक्राइन ग्लैंड की चल रही है। बस इतना याद रख लेना है कि जो हाइपोथैलेमस होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि को जब अपने पढ़ा था, तो मैंने बोला था कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर यहां पे लटक रही है, और यहां पे आपको दो लोब्स दिखाई देखने को मिल रहे हैं। कितने? पीयूष ग्रंथि के दो लोब, मान लीजिए दो पार्ट यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एक पार्ट, तो ये वाला पार्ट तो कौन सा आ जाता है? इंटीरियर वाला पार्ट आ जाता है। बोले तो आपका कौन सा आ जाता है? अग्र वाला पार्ट आ जाता है। ये कौन सा आ जाता है? पोस्टीरियर पार्ट आ जाता है। बोले तो आपके पश्च वाला क्या आ जाता है? ये पार्ट आ जाता है। तो याद रखना, जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, उसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट्स बोल लीजिए, या उसमें दो लोब प्रेजेंट रहते हैं। एक तो कौन सा आ जाएगा? आपका एंटीरियर। दूसरा कौन सा आ जाता है? पोस्टीरियर आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा पार्ट होता है, इसका क्या काम रहता है, क्या फंक्शन रहता है, सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी वाला जो पार्ट होता है, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज यहां पे याद रखना, थोड़ी सी लैंग्वेज भी क्या हो चुकी है? एडवांस हो चुकी है, पढ़ने का तरीका भी एडवांस हो चुका है। तो याद रखना, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, यानी जो पीयूष ग्रंथि का जो एंटीरियर पार्ट होता है, उसको एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है कि भाई जो आपके एडिनोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट है, इनसे कितने हार्मोन्स निकलते हैं, या इससे निकलने वाले हार्मोन्स को क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। तो कुल मिला के वो यही पूछ रहा है कि जो पीयूष ग्रंथि का अग्र पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, उससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो इस तरह से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होता है, ये जो आपका एडिनोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट है, ये किससे बना होता है? जो ग्लैंडुलर जो आपके टिश्यू होते हैं, इनसे बना रहता है, और इनके द्वारा यहीं पे क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स का निर्माण होता है। फिर यहीं से क्या होते हैं, वो सीक्रेट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, कितने हार्मोन निकलते हैं। तो कितने हार्मोन निकलते हैं? आपके 7 हार्मोन यहां से निकलते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके उनको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो हार्मोन है, वो कौन सा आ जाता है? आपका ग्रोथ हार्मोन आ जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। बोले तो GH या STH हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। इसका काम क्या रहता है? ग्रोथ हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ, मतलब आपके शरीर के अंदर जो भी ग्रोथ होती है, आपकी मांसपेशियों की, आपकी हड्डियों की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन क्या रहता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब मान लीजिए ये हार्मोन है, ये मान लीजिए ज्यादा सीक्रेट हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। ये हार्मोन यदि कम सीक्रेट हो गया
तो भी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि जो आपका ग्रोथ हार्मोन था या सोमेटोट्रोपिक जो आपका हार्मोन था, ये क्या है, अल्प सिक्रेशन हो गया। मतलब यदि ये सिक्रेशन क्या हो जाता है, इसका सिक्रेशन कम हो जाता है, तो आप क्या हो सकते हैं, आपको क्या देखने को मिल सकता है, ड्वार्फिज्म देखने को मिल सकता है। मतलब जिस भी इंसान में यदि बचपन में ग्रोथ हार्मोन रहता है, ये कम सिक्रेट होता है, तो वो क्या रह जाता है, बोना रह जाता है। जबकि मान लीजिए कि भाई किसी के अंदर ये हार्मोन है, ये हद से ज्यादा ही सिक्रेट हो गया, नॉर्मल जितना सिक्रेट होना था उतना तो हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या हो गया, ये सिक्रेट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अतिस्राव बोला जाता है, बोले तो हाइपर सिक्रेशन बोला जाता है। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है किससे ज्यादा से होता है। यदि इसका सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का, तो क्या हो सकता है, जाइंटिज्म हो सकता है, यानी विशालकाय, या बोले तो एक्रोमेगली आपको हो सकता है। मतलब जैसे समझाने की कोशिश करता हूं, आपने खली को देखा होगा, तो खली कितने विशालकाय है, तो विशालकाय क्यों है, क्योंकि उनके अंदर क्या है, जो ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन हद से ज्यादा क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है, इसलिए वो क्या है, जाइंटिज्म बोले तो एकदम विशालकाय आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए ये तो अपने एक हार्मोन की बात कर ली, ग्रोथ हार्मोन की। अगला जो हार्मोन है वो आ जाता है आपका थायरोट्रोपिक हार्मोन, या आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को उत्तेजित करना। तो देखिए ये जो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन रहता है, ये क्या करता है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड रहेगी, जब अपन अगली ग्लैंड पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से काम करता है, कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड रहता है, इस थायराइड ग्लैंड को क्या मिलता है, स्टिमुलेट दिया जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, कि भाई तुम किसका सिक्रेशन करो, थायरोक्सिन जो आपको हार्मोन रहता है, उस हार्मोन का क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। तो याद रखना, जो आपका TSH हार्मोन रहता है, यह हार्मोन किससे सिक्रेट होता है, आपकी पीयूष ग्रंथि से सिक्रेट होता है, और ये स्टिमुलेट किसको देता है, थायराइड जो ग्लैंड रहती है, उस ग्लैंड को क्या देता है, स्टिमुलेट रहता है, ताकि क्या कर सको आप, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है, उसको इजीली क्या किया जा सके, रिलीज किया जा सके, इसके लिए स्टिमुलेट देता है। अब जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितने भी आपकी एंडोक्राइन आपकी ग्लैंड्स है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना, उनको कमांड देना, ये सारा काम किसका रहता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को रहता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को खुद को कमांड देने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। चलिए ये अपन ने बात कर ली। तीसरा आ जाता है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या जिसको क्या बोला जाता है, कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ACTH हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्या करता है, अब सीधी सी नाम से ही पता चल रहा है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनो मतलब जो आपकी एड्रिनलिन ग्लैंड रहेगी, उस एड्रिनलिन ग्लैंड का क्या नाम है, यहां पे क्या आ रहा है, कोर्टिको, मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कोर्टेक्स वाला पार्ट, एक मेडुला वाला पार्ट। ये क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, जिस टाइम पे एड्रिनल ग्लैंड अपन पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो आपका कोर्टेक्स वाला पार्ट रहता है एड्रिनल ग्लैंड का, वहां से जो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम क्या होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो आपका हार्मोन होता है, उस हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने का काम किसका रहता है, आपके ACTH हार्मोन का रहता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए फिर यहां तक आपके 3 हार्मोन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब चौथे हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका चौथा हार्मोन होता है, ये कौन सा होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बोले तो FSH आपका हार्मोन आ जाता है। जो FSH हार्मोन रहता है, ये चाहे आपका मेल हो चाहे आपकी फीमेल हो, दोनों के अंदर ही क्या होता है, ये हार्मोन सिक्रेट होता है। कौन सा, FSH आपका हार्मोन। अब मेल के अंदर सिक्रेट हो रहा है, तो मेल के अंदर तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस रहती है, जो शुक्राणु जनन की प्रोसेस रहती है, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। जबकि फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो oogenesis की प्रोसेस होती है, अंड जनन की जो प्रोसेस होती है, उसको स्टिमुलेट कौन करता है, आपके FSH हार्मोन के द्वारा किया जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर सिक्रेट होता है। मेल के अंदर तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल के अंदर oogenesis को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करने का काम करता है। चलिए 4 हार्मोन हो गए।
पांचवें हार्मोन की बात करें तो पांचवा हार्मोन आ जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इसको क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, LH या ICSH हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कई बार शॉर्ट के अंदर ही इनके नाम आ जाते हैं, तो जितने भी हार्मोन पढ़ रहे हैं इनकी शॉर्ट एंड फुल फॉर्म दोनों आप याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर कई बार शॉर्ट फॉर्म दे देगा, कई बार फुल फॉर्म दे देगा, तो एक एक नंबर के ये क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। अब ये हार्मोन क्या करता है, जो आपका LH होता है, ये LH भी क्या होता है, बोथ सेक्सेस प्रोड्यूस एंड्रोजन्स, मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर जो एंड्रोजन होता है, ये एंड्रोजन क्या होता है आपका, मतलब सीक्रेट होता है, बनता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। अब क्या होती है, जो फीमेल्स रहती हैं, फीमेल्स के अंदर क्या रहता है कि ये प्ले करता है कि जो आपका लिबिडो हो गया, आपकी बोन डेंसिटी होगी, एंड जो सिंथेसिस हो जाता है एस्ट्रोजन का, इसके लिए क्या होता है, ये फंक्शन करता है, काम करता है। मतलब जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रहता है, LH हार्मोन रहता है, ये महिलाओं के अंदर क्या करता है, जो कामेच्छा होती है या जो बोन का जो डेंसिटी यानी बोन की जो घनत्व हो जाता है, इसके अलावा जो एस्ट्रोजन बनता है फीमेल के अंदर, उसके सिंथेसिस में, उसके संश्लेषण में क्या होता है, जो LH है या ICH हार्मोन है, इसकी क्या रहती है, काफी ज्यादा भूमिका रहती है। चलिए इसको थोड़ा सा अपन बात करें तो याद रखना, जो आपको कई बार क्या हो जाता है, एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा, या तो आपको दे देगा कि भाई FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन, इन दोनों पे थोड़ा सा शॉर्ट नोट कर दीजिए, इन दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिए, या आपको डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन दे देगा कि जो GTH आपका हार्मोन रहता है, बोले तो जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रहता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो याद रखना, जो आपका गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रहता है, यानी जो आपके गोनेड से रिलेटेड होता है, इन हार्मोन्स को और अच्छे से अपन डिटेल के अंदर जिस टाइम पे गोनेड्स ग्लैंड अपन पढ़ेंगे, उस टाइम पे आपको ओवेरी एंड जो आपका टेस्टिस है, इनको अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो याद रखना, जो FSH है एंड जो आपका LH है, ये दोनों के दोनों किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जो आपका GH है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, इन्हीं दोनों के क्या हो जाते हैं, ये आपके पार्ट हो जाते हैं। तो कई बुक्स के अंदर कई जगह तो आपको इन दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है, किसके अंदर, GTH के अंदर, बोले तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के अंदर, क्योंकि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के क्या आ जाते हैं, इसी के अंदर ये दोनों के दोनों हार्मोन आ जाते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, ओनली कई लोग कहेंगे कि सर ये तो GTH के अंदर आते हैं, तो वही मैं बता रहा हूं, GTH जो हार्मोन है, इन्हीं के अंदर आपके ये दोनों आ जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बस मैंने यहां पर आपको अलग अलग करके बता दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है जो आपका प्रोलेक्टिन हार्मोन, या इसको बोला जाता है लेक्टोजेनिक आपका हार्मोन, जिसको PRL के नाम से भी जाना जाता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन के नाम से। चलिए अब आगे अपन बात करें तो जो प्रोलेक्टिन रहता है, ये प्रोलेक्टिन हार्मोन क्या रहता है, जब फीमेल्स के अंदर बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद में जब फीमेल में जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है, जो प्रोडक्शन रहता है, उसके लिए क्या होता है, जो प्रोलेक्टिन हार्मोन रहता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, एक नंबर में आ जाए कि भाई जो आपका प्रोलेक्टिन हार्मोन रहता है, PRL रहता है, इसका क्या फंक्शन रहता है। तो इसका फंक्शन क्या रहता है कि जिस टाइम पे महिलाओं के अंदर बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद में महिलाओं में जो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क फॉर्मेशन है, उसके लिए क्या रहता है, जो आपका PRL हार्मोन रहता है, इसके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चलिए अगला आ जाता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी MSH हार्मोन। आखिरकार क्या होता है, तो जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग आपका हार्मोन रहता है, ये क्या करता है, मेलेनिन के संश्लेषण के अंदर क्या रहता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके लिए क्या होता है, मेलेनोसाइट्स रहते हैं, उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि आप मेलेनिन का जो फॉर्मेशन है, उस मेलेनिन को फॉर्मेशन को आप कीजिए। अब क्या होता है, ये मेलेनिन आखिरकार क्या करता है, मान लीजिए यदि जो मेलेनिन है, इस मेलेनिन का सिक्रेशन यदि आपके शरीर के अंदर, आपकी त्वचा के अंदर मान लीजिए इसका सिक्रेशन क्या हो रहा है, शरीर में ज्यादा हो रहा है, जिससे क्या होता है, आपकी जो स्किन है, ये स्किन थोड़ी सी क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है, बोले तो थोड़ी सी काली हो जाती है। मतलब यदि आपके शरीर में मेलेनिन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो आपके स्किन का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। जबकि जस्ट इसका उल्टा ले लीजिए कि जब इस मेलेनिन का सिक्रेशन क्या होता है, शरीर में कम होता है,
तब आपकी त्वचा है इसका रंग थोड़ा सा कैसा हो जाता है, गोरा हो जाता है, बोले तो हल्का हो जाता है, मतलब थोड़े से आप क्या देखने को मिलते हैं, गोरे देखने को मिलते हैं। तो जो काले होते हैं उनके अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपका मेलेनिन है, बस मेलेनिन का जो सिक्रेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, जबकि जिनका कलर थोड़ा सा फेयर रहता है, थोड़ा सा मतलब लाइट रहता है, उनके अंदर मेलेनिन का सिक्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मेनली बात करें तो त्वचा के रंग के रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है, एमएसएच हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। आप बस इतना है याद रखिएगा। चलिए अब आगे आ जाता है, ये तो अपन ने बात कर ली जो एंटीरियर वाले पार्ट से कौन कौन से हार्मोन आपके सीक्रेट हो रहे थे। अब बात कर लेते हैं जो पोस्टीरियर वाला पार्ट रहता है पिट्यूटरी का, उससे कितने हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो इससे कितने आपके 2 हार्मोन क्या होते हैं, आपके यहां पर सीक्रेट होते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं, बोले तो पीयूष ग्रंथि से 9 तरह के हार्मोन क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, चीज आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अपन ने एंटीरियर वाला पार्ट किया था कि उसको एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक ऐसे ही जो आपका पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब ये क्या करता है, किससे बनी होती है, जो नर्वस टिश्यू होता है उनसे क्या होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस बना होता है, नाम से पता चल रहा है न्यूरॉन नर्वस सेल से। चलिए अब एक चीज बस आपको ये याद रखनी है कि जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वाला पार्ट होता है इससे किसी भी हार्मोन यहां पर नहीं बनता है। मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ये किसी भी तरह के हार्मोन्स को नहीं बनाता है। तो फिर आप बोलोगे कि सर फिर आपने ये कैसे बता दिया कि भाई ये 2 हार्मोन बनाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन्स को क्या करता है, सीक्रेट करता है, और उन हार्मोन्स को क्या कर लिया जाता है, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है ये क्या कर लेता है, उनको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। फिर जब भी जरूरत पड़ती है तो पोस्टीरियर वाले पार्ट से उन हार्मोन्स को रिलीज कर दिया जाता है। तो एक्चुअल में यह देखा जाता है कि जो हार्मोन्स हैं ये हार्मोन्स आपके कहां से निकल रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से निकल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में पोस्टीरियर पार्ट हार्मोन को स्टोर करके रखता है। एक्चुअल में ये जो दोनों हार्मोन हैं ये कहां बनते हैं, जो आपका हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं। बस पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इनको स्टोर कर लेता है, स्टोर करके क्या कर देता है, फिर इनको सीक्रेट कर देता है, स्त्रावित कर देता है। जैसे ही अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका लीवर रहता है, ये लीवर क्या करता है, जो बाइल जूस है इसको बना देता है। लेकिन एक्चुअल में बाइल जूस का जो स्टोरेज है वो कौन करता है, आपका गोल ब्लैडर करता है। यानी कौन करता है, गोल ब्लैडर। तो एक्चुअल में गोल ब्लैडर क्या कर रहा है, बस उसको सीक्रेट कर मतलब स्टोर कर रहा है, जब भी जरूरत पड़ रही है तो वहां से वो रिलीज हो जाता है। तो एक तरह से आप इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं कि यहां पर हाइपोथैलेमस क्या हो गया, एक तरह से लीवर ले लीजिए कि हाइपोथैलेमस यहां पे क्या कर रहा है, आपका बना रहा है, और स्टोर कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है, न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट है, ये क्या कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है। जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी सिग्नल आता है तो ये उसको रिलीज कर देता है। चलिए बात करते हैं तो कौन कौन से हार्मोन इसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो पहला आ जाता है एडीएच, या जिसको वेसोप्रेसिन हार्मोन भी बोला जाता है। यह हार्मोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये कई बार शॉर्ट नोट के अंदर भी आ जाता है। एडीएच या बोले तो आपका वेसोप्रेसिन हार्मोन। चलिए बात करते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इसको बोला जाता है एडीएच को। ये चीज आपको याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ये काम क्या करता है, तो मेनली क्या करता है, जो आपकी किडनी होती है, ये किडनी क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, जो वाटर रहते हैं एंड जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। मतलब जो आपका वाटर एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इनको क्या करती है, मतलब एक तरह से मान लीजिए कि जो आपकी किडनी है, ये किडनी इनको रीअब्जॉर्ब करने का काम करती है। किसको, वाटर एंड जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं इनको रीअब्जॉर्ब करने का काम किसका रहता है, किडनी का रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि आपके शरीर के अंदर जो आपका वाटर है, इस वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स की शरीर के अंदर कमी ना हो जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, जो आपका एडीएच रहता है, वेसोप्रेसिन हार्मोन रहता है, ये क्या करता है कि जो भी आपकी किडनी के अंदर वाटर रहेगा, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे, इनको रीअब्जॉर्ब कर लेगा ताकि आपके अंदर पानी की कमी ना हो। इसके लिए क्या होता है, एडीएच हार्मोन रहता है, ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये जिस टाइम पे मैंने आपको नर्वस मतलब आपका
एक्सक्रीटरी सिस्टम अपन ने पढ़ा था, उस टाइम पे मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें बता दी थी कि किस तरह से जो आपका एडीएच हार्मोन रहता है ये किस तरह से कब इसका लेवल बढ़ता है, कब इसका लेवल कम हो जाता है। ये सारी चीज आप वो लेक्चर देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस मेन आपको इतना याद रखना है कि एडीएच हार्मोन रहता है ये किडनी के अंदर जो भी आपके वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनको रीअब्जॉर्ब करने के लिए एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, भूमिका रहती है। इसीलिए अब एक चीज याद रखना कि यदि एडीएच है, ये एडीएच का यदि सिक्रेशन है ये मान लीजिए कम रहता है, एडीएच मान लीजिए इसका सिक्रेशन कम हो जाता है तो आपको क्या हो सकती है, डायबिटीज इंसिपिडस आपको हो सकता है। डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब पॉलीयूरिया आ सकता है, मतलब बार बार में आपको वॉशरूम की में जाने वाली आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का क्या करना पड़ सकता है, सामना करना पड़ सकता है। और थोड़ा बहुत जो शुगर लेवल है वो भी ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। बस ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि यदि एडीएच का जो लेवल है ये लेवल मान लीजिए शरीर के अंदर कम हो जाता है, अल्प सिक्रेशन हो जाता है इसका, तो क्या हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस आपको हो सकता है। बस इतना पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला आ जाता है लास्ट आपका ऑक्सीटोसिन, या इसको पिटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन, तो याद रखना जो ऑक्सीटोसिन होता है ये स्तन ग्रंथियां होती है, मतलब जो फीमेल्स रहती है उनके अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स रहती है, स्तन ग्रंथियां रहती है, उससे मिल्क को इजेक्ट करने के लिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसके अलावा जिस टाइम पे जब फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, जिस टाइम के अंदर उसके अंदर लेबर पेन होता है, उस लेबर पेन को इनिशिएट करने के लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए भी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन रहता है इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसको लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह हार्मोन डायरेक्ट आपके जो इमोशन रहती हैं, जो आपकी भावनाएं रहती हैं, उनसे क्या होता है, रिलेट रहता है। तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है एंड जो आपका एडीएच हार्मोन है ये दोनों के दोनों क्या रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आपके हार्मोन्स रहने वाले हैं। ये अपन ने बात कर लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी आपके हार्मोन्स निकलते हैं उन हार्मोन्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का आखिरकार काम क्या रहता है, इसका फंक्शन क्या रहता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का सीधा सा हो गया कि जितनी भी आपकी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सबको कंट्रोल करना, उन सबको नियंत्रित करने का काम किसका रहता है, पीयूष ग्रंथि का रहता है। इसके अलावा जो शरीर की ग्रोथ है एंड जो शरीर का डेवलपमेंट है उसके लिए भी क्या रहता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल रहती है। इसके अलावा जो आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शंस रहते हैं उनको रेगुलेशन बनाने का काम, उनको नियमन करने का काम भी किसका रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का रहता है। इसके अलावा जल में संतुलन एवं जो आपका रक्तचाप रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है एंड जो वाटर बैलेंस है उसके लिए भी क्या होता है, पीयूष ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल आपकी रहने वाली है। इसके अलावा दुग्ध का निर्माण हो गया, मतलब मिल्क का सिक्रेशन हो गया, मतलब चाइल्ड बर्थ के टाइम मतलब मिल्क का सिक्रेशन हो गया एंड जो प्रसव होता है, जिस टाइम पे चाइल्ड बर्थ होता है, लेबर पेन होता है, उसके अंदर भी पीयूष ग्रंथि का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ओवरऑल जो आपकी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। जितनी भी आपकी ग्लैंड्स होती हैं उनके हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, लेकिन उनको निर्देश देना कि कब आपको हार्मोन सिक्रेट करने हैं, कब आपको हार्मोन सीक्रेट नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इन सबको रेगुलेट करना, कंट्रोल करने का काम किसका रहने वाला है, पीयूष ग्रंथि का रहता है। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। आई थिंक अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से है, तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। यहां पर बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड, एमएससी सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। धीरे धीरे इसके ऊपर काम चल रहा है, कंप्लीट आने वाले कुछ टाइम्स के अंदर आपको हर तरह का जो कंटेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ चीजें यहां पे फ्री है, कुछ चीजें पेड है, आपको जैसे भी लगे, जो भी आपके लिए सुटेबल हो, लेकिन एक बार है एप्लीकेशन को विजिट है वो आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर के अंदर फिर मिलते हैं जो आपकी अगली एंडोक्राइन ग्लैंड रहेगी उसके साथ में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा एंड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।